अगर आपको लगता है कि आपकी 11th क्लास ख़राब हो चुकी है और जो इसीलिए शायद आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, तो पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि गो एंड सेलिब्रेट। बाहर जाओ, एंजॉय करो, पार्टी करो। इसलिए नहीं कि तुम्हारी 11th क्लास बर्बाद हो चुकी है, बट इसलिए कि तुम्हें ये रियलाइज़ हो चुका है कि तुमने कुछ गलत किया है, तुमने कुछ गलतियाँ की है जिन्हें बदलने की ज़रूरत है। अब इस रियलाइजेशन को सेलिब्रेट क्यों करना है? इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे नहीं, काफ़ी ज़्यादा, जिनको 12th के एंड में ये समझ में आएगा कि उन्होंने काफ़ी सारी गलतियाँ कर चुके हैं और जिन्हें बदला नहीं जा सकता। या फिर कुछ सालों बाद जब आप अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म कर लोगे, उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि यार पहले थोड़ा पढ़ लिया होता तो अच्छा होता। तुमने अभी रियलाइज़ कर लिया है और अभी ट्रेन स्टेशन से निकली नहीं है। वो स्टार्ट हो चुकी है बट निकली नहीं है, तो तुम पकड़ सकते हो, तो तुम पीछे नहीं हो। सो फर्स्ट सेलिब्रेट कि तुमने रियलाइज़ कर लिया। पॉइंट नंबर 2, बिकम ज़ीरो। अब मैं कुछ ऐसे स्टेप्स मेंशन करूँगा और ये किसी ऑर्डर में नहीं कि आपको हाँ एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप करना है, नहीं, ये साइमल्टेनियसली चलने चाहिए। और इनको अगर आप फॉलो करोगे देन आई एम प्रीटी श्योर कि आपको जहाँ पे पहुँचना आप पहुँच जाओगे। और ये सारे साइमल्टेनियसली चलेंगे, तो सबको एक साथ यूज़ करना है। पहली चीज़, बिकम ज़ीरो। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? लेट्स से कि आप 12th में कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, उसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आया जो आपको क्लियर नहीं है, जो कि 11th का टॉपिक है, तो आप वापस उसको पढ़ने जाओगे तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम उसका ओवरव्यू लेके आ जाते हैं। अगर हम पास हो गए 11th में तो हमको लगता है यार ये कहीं मैंने पढ़ा हुआ है, कहीं सुना हुआ है, तो मुझे कहीं ना कहीं आता होगा, बट इन रियलिटी वो ऐसा नहीं होता है। तो हम वापस बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि हम ओवरव्यू लेके आ जाते हैं। बट अब करना क्या है कि आपको ये बताना है, खुद को रियलाइज़ कराना पड़ेगा कि भाई मैं ज़ीरो लेवल पे हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, और ज़ीरो से आगे मैं बढ़ूंगा तो पॉजिटिव में ही बढ़ूंगा, तो नेगेटिव में नहीं बढ़ेंगे। सो इस ऐसा बुरा मत फील करो कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, बट अपने दिमाग को क्लियरली बताओ कि अभी नहीं आता है। तो वापस अगर कुछ पढ़ना है ना, तो पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं उसको पढ़ूंगा, पूरा रिवाइज करूंगा। पॉइंट नंबर 3, एंड यहाँ से हमारी क्लास 12th स्टार्ट होती है। लेट्स से कि आप किसी स्कूल जा रहे हो, आपको स्कूल के साथ अपडेटेड रहना है, या फिर आप नॉन अटेंडिंग क्लासेस ले रहे हो, जैसे कि आप स्कूल नहीं जा रहे हो, किसी कोचिंग सेंटर जा रहे हो, तो जो भी टॉपिक आपको क्लास में नेक्स्ट टाइम पढ़ाया जाएगा, लेट्स से कि आपकी फर्स्ट क्लास होगी, सो उसमें यूजुअली फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से पढ़ाए जाते हैं, तो आपको पहले से उनको प्रिपेयर करना है, आपको पहले से उन्हें एक बार पढ़ के जाना है कि हाँ ये मेरा फर्स्ट टॉपिक है। और उसमें करना क्या है, उसमें कुछ भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि 11th क्लास के हैं, या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर नहीं है, तो उनको उठाओ और उनको पहले रिवाइज करो, उन्हें पूरा बेसिक से सीखो और फिर क्लास को अटेंड करो। इससे क्या होगा, जो भी चीज़ आएंगी तुम्हें समझ में आएंगी और तुम्हें ऐसा फील नहीं होगा कि यार मैंने कहीं पे मैं पीछे रह गया, या ये टॉपिक्स मुझे क्लियर नहीं हुए, मुझे वापस 11th रिवाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अपने टाइम टेबल में एटलीस्ट 2 घंटे एक स्लॉट रखो। ठीक है, मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम्हें 11th के बेसिक्स क्लियर नहीं है, आपने सिर्फ एक बार पढ़े, एक बार पढ़ने से कुछ भी दिमाग में नहीं रहता है, तो एक टाइम स्लॉट रखो एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स की इस टाइम पे मैं 11th के अपने पूरे बेसिक्स रिवाइज करूँगा। उससे क्या होगा, जैसे कि जो भी मेरे 12th का टॉपिक नेक्स्ट मैं पढ़ने जा रहा हूँ, उससे पहले ही मैं जो भी कॉन्सेप्ट्स उसमें 11th के यूज़ हुए हैं उन्हें रिवाइज करके आऊँगा, तो मुझे 12th का भी समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या आपको श्योर करना है कि आप क्लास से किसी भी तरीके से पीछे नहीं रह रहे हैं, पीछे रहना नहीं है। जो भी 12th के चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं आपको उसको रिवाइज करना है, आना है, अपडेटेड रहना है क्लास के साथ। यू कांट रिस्क कि कोई नहीं बाद में पढ़ लेंगे, अब वो टाइम खत्म हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट इज, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज लिमिट योर सोर्स ऑफ लर्निंग। अब इसका ऐसा मतलब नहीं कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम कम पढ़ो, नहीं, जहाँ से आप चीज़ें सीख रहे हो, जैसे किसी टीचर से सीख रहे हो, किसी बुक से पढ़ रहे हो, उनको जितना हो सके उतना लिमिट करो। मैं तो ये बोलूँगा कि एक टीचर और एक बुक, दैट्स इट। नाउ इसको थोड़ा सा समझते हैं, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपने ये कर लिया, ये अकेला पॉइंट काफ़ी है आपको वापस ट्रैक पे लाने के लिए। क्या होता है ना कि बहुत सारी अच्छी बुक्स है इस मार्केट में, बहुत सारी हैं, एक इकलौती बुक नहीं है, बहुत सारे अच्छे टीचर्स भी हैं, हर कोई अलग अलग तरीके से पढ़ाता है। बट अगर आप 11th में पूरा रहे हो तो आपको ये समझ में आएगा किस टीचर से मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगता है। उससे क्या होगा, आपको सिर्फ उस टीचर से पढ़ना है। अब मान लो कि यूट्यूब पे कोई और अच्छा पढ़ा रहा है तो खुद को लिमिट कर दो, क्योंकि क्या होता है ना, हम इतना सारा डेटा अपने दिमाग में अलग अलग टाइम पे डालने की कोशिश करते हैं और उससे कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि आपने एक बुक खरीदी हुई है, वो बहुत अच्छी है, आपका दोस्त आता है, वो लेट्स से कि आपसे पढ़ाई में अच्छा है, आपको बताता है मैं तो इस बुक से पढ़ता हूँ, तो फिर आप उससे इंप्रेस हो जाते हो, यार ये तो टॉपर्स की बुक है, टॉपर से पढ़ रहा है, और फिर आप वो बुक भी खरीद लेते हो। अब आपको पढ़नी है 2 बुक्स,
फिर ऐसे ही बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है। बट ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप 5 बुक्स पढ़ के कोई एग्ज़ाम निकाल लोगे और आप वो सिर्फ एक ही बार पढ़ रहे हो, लेट्स से कि आप एक साल में एक सब्जेक्ट की 5 बुक पढ़ रहे हो, तो आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, बट आपने रिवाइज एक भी बार नहीं किया है। बट ऑन द अदर हैंड एक ऐसा बच्चा है जिसने एक ही बुक ली बट उसको 5 बार रिवाइज किया। सो ये जो बच्चा है जिसने 5 बार रिवाइज किया वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जो हम 10th क्लास में पढ़ते हैं और कंपेरेटिवली 11th और 12th में पढ़ते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ डेटा है जो हम अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन में डालनी है वो बहुत, उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और किसी भी चीज़ को अगर हमें अपने दिमाग में डालना है, हमें याद रखना है, तो उसका एक ही मेथड है, दैट इज़ रिवाइजिंग इट कंटिन्यूसली। हमें आज भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स इसलिए याद है क्योंकि हम उन्हें डेली रिसाइट करते थे, डेली उनको लिखते थे, डेली उनको बोलते थे, वो भी 2 से 3 साल तक, इसलिए वो आज तक हमारे साथ हैं। ऑन दी अदर हैंड तुम हिंदी की जो भी हमारे लेटर्स हैं उनको, कितने लोग हैं जो आज बता पाएंगे कि क ख ग पूरा सुना सकते हो? नहीं सुना पाओगे। क्यों? जो रेपिटेशन था वो छूट गया। पॉइंट यही है कि अगर आप जितना रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा फायदेमंद होगा। और अगर एक ऐसा बच्चा है जो बहुत ऐसे टीचर से पढ़ रहा है, आपको सब क्लास में समझ भी आ रहा है, बट आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, देन ऑल्सो यू विल नॉट परफॉर्म। क्योंकि ये एक कोई चीज़ मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गई क्लास में, वो गारंटी नहीं है कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। रिविजन इज़ द की। सो आपको करना क्या है कि क्लास से पहले रहना है, पहले से समझ में आना है कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो 11th के हैं जो मुझे समझ में नहीं आए हैं और मुझे सीखना है, तो उन्हें पहले ही सीख के आओ। एक स्लॉट रखो अपने टाइम टेबल में जो 11th के आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं उसके लिए, और कंटिन्यूसली रिवाइज करो। सिर्फ एक बुक से पढ़ो अभी के लिए, जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए कि इस बुक में जितनी इन्फॉर्मेशन है वो मेरे दिमाग में है, मुझे सब कुछ क्लियर है, देन आप सप्लीमेंट्री बुक्स ऐड करते जाओ। किसी टॉपिक से रिलेटेड उस पर्टिकुलर बुक में ज़्यादा कंटेंट नहीं है या आपको और नॉलेज चाहिए तो किसी और बुक को उठाओ। अब तक आपको समझ में आ गया कि कौन से टीचर से मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगता है। अगर वो समझ नहीं आया देन किसी टीचर को ढूंढो कि जिससे आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगे। जैसे लेट्स से कि फिजिक्स कोई यूट्यूब पे बहुत अच्छा पढ़ाता है और आपको उसका पढ़ाया सब कुछ समझ में आता है, देन डोंट पुट अ प्रेशर ऑन योर सेल्फ कि मैं फिजिक्स के लिए भी कोचिंग सेंटर जाऊँगा। अब वहाँ से पढ़ो, दैट्स इनफ। एक टीचर और एक बुक इनफ है। एंड कोई भी अगर इंसान ये कहता है कि यार इससे काम नहीं चलेगा, देन लेट मी टेल यू कि वो गलत है। क्योंकि आपको पहले एक लेवल तक अपना बेस बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको एक बिल्डिंग खड़ी करनी है तो आप ग्राउंड से स्टार्ट नहीं करते हो, आप अंडरग्राउंड लेवल पे जाते हो। तो ये जो बुक है जो मैं कह रहा हूँ, उस पूरी बुक को निचोड़ के अपने दिमाग में डाल लेना है। एक टीचर से पढ़ो, एक ही बुक से पढ़ो, वहाँ पे आपका एक अंडरग्राउंड लेवल बिल्ड होगा, एक बेस बिल्ड होगा, और फिर आप उस पर सप्लीमेंट्री चीज़ें ऐड करते रहोगे। फिर उस पर एग्ज़ाम्स दो, बार बार टेस्ट की प्रैक्टिस करो, या कुछ और कहीं बुक से उस रिलेटेड ऐसे कोई टॉपिक्स हो जिनमें कम डेटा है तो उनको लो, फिर वो फ़ायदेमंद होंगी। रेदर देन कि आप 5 बुक उठा के ले आए, 10 बुक उठा के ले आए। और ये काफ़ी कॉमन पैटर्न है स्पेशली इन साइंस की, वो पूरी लाइब्रेरी भर देते हैं और फिर वो बुक्स कभी ख़त्म ही नहीं हो पाती क्योंकि वो इतना डेटा देखने में इंसान डर जाता है। सो फॉलो दीज टिप्स और इन सब को साइमल्टेनियसली यूज़ करो। कोई भी टॉपिक पॉइंट ऐसा नहीं है कि हाँ इसको फर्स्ट करना सेकंड, नहीं, ये सारे पॉइंट्स एक साथ यूज़ होंगे। एंड देन आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको जहाँ पहुँचना है आप पहुँच जाओगे। थैंक यू।